अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, जो आज हम आपके लिए कारी शेख मोहतरम साहब कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल लेके आए हैं, वो नमाज के रिलेटेड है। अल्लाह के पैगम्बर ने हाफ बाजू में नमाज मुकम्मल होने का तरीका बाजू, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आज कारी साहब जो है अपने कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल रखेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे व्यूवर्स खैर व आफियत से होंगे। शुरू करते हैं आज के कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल। सही बुखारी 352। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हमसे अबू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया, हदीस हिरकिल के सिलसिला में कहा कि वो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने, सच्चाई इख्तियार करने और हराम से बच्चे रहने का हुक्म देते हैं। मैंने जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा और उन्होंने बतलाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था। इमाम ज़हरी ने अपनी हदीस में कहा कि मिलतोफ मतविशह को कहते हैं जो अपनी चादर के एक हिस्से को दूसरे कांधे पर और दूसरे हिस्से को पहले कांधे पर डाल ले और वो दोनों कांधों को चादर से ढांक लेना है। हानी ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ी और उसके दोनों किनारों को इससे मुखालिफ तरफ के कांधे पर डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी और अपने कपड़े के दोनों किनारों को मुखालिफ तरफ के कांधे पर डाल लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। कपड़े के दोनों किनारों को अपने दोनों कांधों पर डाल रखा था। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप इसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों को दोनों कांधों पर डाले हुए थे। मैं फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि आप गुस्ल कर रहे हैं और आपकी साहिबजादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर्दा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने पूछा कि कौन है? मैंने बताया कि हानी बिन्त अबी तालिब हूं। आपने फरमाया अच्छी आई हो हानी। फिर जब आप नहाने से फारिग हो गए तो उठे और 8 रकत नमाज पढ़ी एक ही कपड़े में लिपट कर। जब आप नमाज पढ़ चुके तो मैंने अर्ज की कि आ रसूल अल्लाह, मेरी माँ के बेटे हजरत अली बिन अबी तालिब का दावा है कि वो एक शख्स को जरूर कत्ल करेगा, हालांकि मैंने इसे पनाह दे रखी है। ये मेरे खावंद हबीरा का फुला बेटा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हानी जिसे तुमने पनाह दे दी, हमने भी इसे पनाह दी। हानी ने कहा कि ये नमाज चाश्त थी। एक पूछने वाले ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ बुरा नहीं, भला क्या तुम सब में हर शख्स के पास 2 कपड़े हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को भी एक कपड़े मैं नमाज इस तरह ना पढ़नी चाहिए कि इसके कंधों पर कुछ ना हो। मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो फरमाते थे मैं इसकी गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते सुना था कि जो शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े इसे कपड़े के दोनों किनारों को इसके मुखालिफ समत के कंधे पर डाल लेना चाहिए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर गज़वा बुआत में गया। एक रात में किसी जरूरत की वजह से आपके पास आया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हैं। इस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने इसे लपेट लिया और आपके बाजू में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, जाबिर इस रात के वक्त कैसे आए? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जरूरत के मुतालिक कहा। मैं जब फारिग हो गया तो आपने पूछा कि ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा? मैंने अर्ज की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटता तो क्या करता? आपने फरमाया कि अगर वो कुशादा हो तो इसे अच्छी तरह लपेट लिया कर और अगर तंग हो तो इसको तहबंद के तौर पर बांध लिया कर। कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर अजर बांधे हुए नमाज पढ़ते थे और औरतों को अब के जमाने में हुक्म था कि अपने सरों को सजदे से इस वक्त तक ना उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाएं। इमाम हसन बसरी रहमत अल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जिन कपड़ों को पारसी बनते हैं इसको इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं।
मुअम्मर बिन राशिद ने फरमाया कि मैंने इब्न शहाब ज़हरी को यमन के उन कपड़ों को पहने देखा जो हलाल जानवरों के पेशाब से रंगे जाते थे, और अली बिन इब्बी तालिब ने नए बगैर धुले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर गज़वा तबूक में था। आपने एक मौके पर फरमाया, मुगीरा, पानी की छागल उठा ले। मैंने इसे उठा लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और मेरी नजरों से छप गए। आपने क़ज़ाई हाजत की। इस वक्त अब शामी जुब्बा पहने हुए थे। आप हाथ खोलने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़नी चाहते थे, लेकिन वो तन थी, इसलिए आस्तीन के अंदर से हाथ बाहर निकाला। मैंने आपके हाथों पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वजू की तरह वजू किया और अपने खफे पर मसह किया। फिर नमाज पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले कबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। इस वक्त अब तहबंद बांधे हुए थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे, क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और इसे पत्थर के नीचे अपने कांधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। हजरत जाबिर ने कहा कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद खोल लिया और कांधे पर रख लिया। इसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद अब कभी नंगे नहीं देखे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कि क्या तुम सभी लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहबंद और कमीज, कोई तहबंद और कबा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और कमीज में, कोई पाजामा और कबा में, कोई जांगिया और कबा में, कोई जांगिया और कमीज में नमाज पढ़े। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांगिया और चादर में नमाज पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए, तो अब ने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना पाजामा, ना बारान कोट और ना ऐसा कपड़ा जिसमें जाफरान लगा हुआ हो और ना वर्स लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियां ना मिले जिनमें पांव खुला रहता हो, वो मोजे काट कर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाएं। और इब्न इब्बीज़ ने इस हदीस को नाफे से भी रवायत किया। उन्होंने ऐसा ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रवायत किया है। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों आज की बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही प्यारी वीडियोस जो शेख मुख्तर ने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं। तो किस तरीके से अल्लाह के पैगंबर ने हुक्म दिया है साहब अकराम को कि नमाज आप इन कत्ल में आप अदा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस तरह की कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।